हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मली चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए कांग्रेस में नरम दल तथा गरम दल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी? असहयोग, राज वामपंथी आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन या अविधेयक? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज वामपंथी आंदोलन। नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति राज वामपंथी है या कॉन्स्टिट्यूशनल थी, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ तथा नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से बंगाल के बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी दलों के मध्य मतभेद पैदा हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से या पंजाब से? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शहरी क्षेत्रों से। अधिकतर नरमपंथी नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? एस एन बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता या दादा भाई नौरोजी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी तथा उसके बाद 1905 और 1906 में भी रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन उग्रपंथी नेता नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले? उग्रपंथी मतलब गरम दल का नेता कौन नहीं था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप भी लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति कब समाप्त हो गई थी? अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में या महात्मा गांधी के नेतृत्व में? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूर्णतः समाप्त हो गई थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिपिन चंद्रपाल। गरम दल के नेता बिपिन चंद्रपाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था या बैगिंग इंस्टीट्यूट भी कहा है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभाव में कब आया? 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद या 1919 के बाद? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1906 के बाद। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ गया। गरम दल के नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले या एस एन बनर्जी?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरविंद घोष। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेताओं में आप लाल बाल पाल और अरविंद घोष को याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं? उग्रवादी मतलब गरम दल का नेता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। इस दल में लाल बाल पाल तथा अरविंद घोष शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। गरम दल को आप लाल बाल पाल और अरविंद घोष से याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या उधम सिंह? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़ा था? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय? उदारवादी मतलब नरम दल से नहीं जुड़ा था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, इसलिए यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल से नहीं जुड़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था? गैरी बोल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को या मैजिनी को? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैजिनी को। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपति मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने कहा था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता अरविंद घोष थे। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जनक कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? लॉर्ड कर्जन, विसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन सिरोल, हेनरी कॉटन? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वैलेंटाइन सिरोल। बाल गंगाधर तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे, यद्यपि वह मुकदमा हार गए। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जनक कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात किसने दया की वकालत की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, मैक्स मूलर, बिपिन चंद्र पाल, विलियम जॉन्स?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैक्स मूलर। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या अरविंद घोष? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास के लिए बर्मा भेज दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, एमजी रनाडे, बिपिन चंद्र पाल या अरविंद घोष? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व का आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए के आज़ाद, एम ए अंसारी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शौकत अली। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 तक की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 तक के समय को उदारवादी चरण या नरम दल का समय कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी चरण कब से कब तक माना जाता है? 1885 से 1905, 1905 से 1917, 1908 से 1917 तथा 1900 से 1910? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1905 से 1917। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरम दल के तुरंत बाद गरम दल का समय या उग्रवादी चरण का समय 1905 से 1917 तक माना जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।